अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य कैसा होने वाला है, तो अपने सपनों को मत देखो, अपने दोस्तों को देखो। क्योंकि इंसान अकेला नहीं बदलता, उसका माहौल उसे बदलता है। जिन लोगों के साथ तुम रोज समय बिताते हो, धीरे धीरे तुम भी उन्हीं की तरह सोचने लगते हो, उन्हीं की तरह फैसले लेने लगते हो और आखिरकार उन्हीं की तरह जीवन जीने लगते हो। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी क्षमता के बावजूद औसत जिंदगी जीते रह जाते हैं। समस्या यह नहीं होती कि उनमें टैलेंट नहीं होता, समस्या यह होती है कि उनका माहौल उन्हें बड़ा सोचने ही नहीं देता। सोच कर देखो, अगर तुम रोज ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जो सिर्फ समय बिताने में विश्वास रखते हैं, जो हर नई चीज को असंभव कहते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी उसी दिशा में ढलने लगता है। इंसान की सोच बहुत हद तक उसके आसपास के लोगों से बनती है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हर असफलता के लिए हालात को दोष देते हैं, तो तुम्हारे अंदर भी वही आदतें आने लगती हैं। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं, जो मेहनत से नहीं डरते, जो हर समस्या को एक चुनौती की तरह लेते हैं, तो तुम्हारी सोच भी धीरे धीरे उसी स्तर तक उठने लगती है। जिंदगी में एक और गहरी सच्चाई है, तुम कभी भी अपने सबसे बड़े सपने से आगे नहीं जा सकते। अगर तुम्हारा सपना छोटा है तो तुम्हारी उपलब्धि भी छोटी ही होगी। अगर तुम सिर्फ एक आरामदायक जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें वही मिलेगा। लेकिन अगर तुम दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम सच में फर्क पैदा करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सोच को उसी स्तर तक उठाना होगा। क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि पहले एक बड़े विचार के रूप में जन्म लेती है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि वे कितना बड़ा सपना देख रहे हैं, तो उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। वे बस इतना कहते हैं कि उन्हें एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक ठीक ठाक जिंदगी चाहिए, और धीरे धीरे वही उनकी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन जो लोग सच में बड़ा करना चाहते हैं, वे अपने लक्ष्य को बहुत ऊंचा रखते हैं। वे सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, वे यह सोचते हैं कि उनके काम से कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। दुनिया के कई बड़े बदलाव इसलिए हुए क्योंकि किसी एक इंसान ने औसत सोच को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह हजारों या लाखों लोगों की समस्या हल कर सकता है, तो उसका काम सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं रहेगा, वह दुनिया को भी बदल सकता है। यही सोच साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। लेकिन इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही तुम बड़ा सोचने लगते हो, वैसे ही चुनौतियां भी बड़ी होने लगती हैं। तुम्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो बाकी लोग करने से बचते हैं। तुम्हें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे लोग असहमत हो सकते हैं, और कई बार तुम्हें ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जहां पहले कोई नहीं चला होता। यहीं से असली फर्क पैदा होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग वही काम करते हैं जो आसान हो, लेकिन जो लोग जीवन में असाधारण परिणाम चाहते हैं, वे वही काम करते हैं जो मुश्किल होता है। वे वही करते हैं जिससे बाकी लोग बचते हैं, और धीरे धीरे यही आदत उन्हें भीड़ से अलग बना देती है। सफलता का रास्ता हमेशा आरामदायक नहीं होता। कई बार तुम्हें अपनी सुविधा छोड़नी पड़ती है, कई बार तुम्हें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनमें त्याग करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य सच में बड़ा है, तो ये त्याग तुम्हें बोझ नहीं लगते। वे तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देते हैं जो अपने सपनों के लायक होता है। और यही वह जगह है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं से अपनी असली यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर उन्हें अपने जीवन का स्तर बदलना है, तो सबसे पहले उन्हें अपनी सोच और अपने वातावरण का स्तर बदलना होगा। जिंदगी में एक चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, गलतियां असफलता नहीं होती, बल्कि सीखने की फीस होती हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग गलती करने से इतना डरते हैं कि वे कोशिश ही नहीं करते। वे हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, वही रास्ता जो सबने चुना है, वही रास्ता जो आसान है, वही रास्ता जिसमें जोखिम कम है। लेकिन सच यह है कि आसान रास्ते अक्सर औसत मंजिल तक ही ले जाते हैं। जब इंसान जवान होता है, तब उसके पास सबसे बड़ी ताकत होती है गलती करने की आज़ादी। उस समय अगर तुम गिरते हो, तो तुम्हारे पास दोबारा खड़े होने का समय होता है। अगर तुम गलत फैसला लेते हो,
तो तुम्हारे पास उसे सुधारने का मौका होता है। लेकिन जो लोग इस समय को डर में बिताते हैं वे बाद में पछताते हैं कि उन्होंने कोशिश ही क्यों नहीं की। जीवन का एक दिलचस्प नियम है, हर असफलता अपने साथ एक सबक लेकर आती है, लेकिन वह सबक सिर्फ उन्हें मिलता है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। बहुत से लोग पहली या दूसरी असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं। वे यह मान लेते हैं कि शायद वे इस काम के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन सच यह है कि लगभग हर सफल इंसान ने शुरुआत में असफलताओं का लंबा दौर देखा होता है। कई बार तुम्हें लोग यह भी कहेंगे कि तुम्हारा विचार बेकार है, तुम्हारी योजना काम नहीं करेगी, तुम्हारा सपना अवास्तविक है। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसलिए वे मान लेते हैं कि अगर वे नहीं कर सकते तो कोई और भी नहीं कर सकता। लेकिन इतिहास में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं वे उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्होंने दूसरों की शंका के बावजूद अपने रास्ते पर चलना जारी रखा। अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम कोई नया विचार लेकर आते हो तो शुरुआत में लोग उसे समझ नहीं पाते, वे उसे अजीब या असंभव मानते हैं। लेकिन अगर वह विचार सच में लोगों की समस्या हल करता है तो धीरे धीरे वही विचार एक बड़ी सफलता बन जाता है। शुरुआत में जो लोग हंसते थे वही बाद में कहते हैं कि उन्हें पहले से पता था कि यह काम करेगा। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, टीम और सहयोग। कोई भी बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं होता। जब कुछ लोग एक ही उद्देश्य के साथ मिलकर काम करते हैं, जब वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और एक दूसरे की गलतियों से सीखते हैं, तब धीरे धीरे एक साधारण समूह भी असाधारण परिणाम पैदा कर सकता है। सफलता सिर्फ प्रतिभा का परिणाम नहीं होती, बल्कि धैर्य और निरंतरता का परिणाम होती है। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें लंबे समय तक कोई बड़ा परिणाम दिखाई नहीं देता। तुम मेहनत करते रहते हो, लेकिन बाहर से सब कुछ वैसा ही लगता है। लेकिन अगर तुम लगातार सही दिशा में काम करते रहते हो तो एक समय ऐसा आता है जब वही मेहनत अचानक परिणाम देने लगती है। और उस समय लोग कहते हैं कि तुम अचानक सफल हो गए, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे कितने सालों की कोशिश, कितनी असफलताएं और कितनी सीख छिपी होती है। इसलिए जो लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं वे अक्सर पूरी कहानी नहीं समझ पाते। इसलिए अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो तुम्हें असफलता से डरना बंद करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर गलती तुम्हें थोड़ा और बेहतर बनाती है, हर कोशिश तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाती है, और हर दिन तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत से लोगों को पीछे रोक देती है, और वह है शिकायत करने की आदत। बहुत से लोग अपना समय यह सोचने में बिताते हैं कि उनके पास अवसर क्यों नहीं है, उनके हालात क्यों खराब हैं, या दूसरों को ज़्यादा मौके क्यों मिलते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि शिकायत कभी भी समाधान नहीं बनती। अक्सर अवसर वहीं छिपे होते हैं जहां सबसे ज़्यादा लोग शिकायत कर रहे होते हैं। जहां लोग समस्या देखते हैं वहीं किसी और के लिए मौका छिपा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग समस्या देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी समस्या को हल करने का तरीका ढूंढने लगते हैं, और यही फ़र्क धीरे धीरे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें यह समझना पड़ता है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना भी उतना ही ज़रूरी है। बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वह परिणाम नहीं मिलता जिसकी वे उम्मीद करते हैं। इसका कारण यह नहीं होता कि वे मेहनती नहीं हैं, बल्कि यह होता है कि उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनकी असली ताकत क्या है। हर इंसान कुछ चीज़ों में स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। किसी को लोगों से बात करने में महारत होती है, किसी को समस्याएं हल करने में मज़ा आता है, किसी को नई चीज़ें बनाने में आनंद मिलता है। लेकिन बहुत से लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में लगा देते हैं जिनमें उनका दिल ही नहीं लगता। धीरे धीरे काम बोझ बन जाता है और उनका उत्साह खत्म होने लगता है। सच्ची प्रगति तब शुरू होती है जब इंसान यह पहचान लेता है कि वह किन चीज़ों में सबसे अच्छा है और फिर अपना ध्यान उन्हीं पर केंद्रित करता है।
जब तुम अपनी ताकत के अनुसार काम करते हो तो वही काम तुम्हारे लिए आसान भी लगता है और परिणाम भी बेहतर आते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई सफल लोग अपने जीवन के एक चरण पर आकर यह फैसला लेते हैं कि अब वे सिर्फ उन्हीं कामों पर ध्यान देंगे जिनमें वे वास्तव में अच्छे हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक और महत्वपूर्ण बदलाव आता है। जीवन का अनुभव तुम्हें यह सिखाता है कि हर काम तुम्हें खुद करने की ज़रूरत नहीं है। असली समझ तब आती है जब तुम नई पीढ़ी को मौका देना शुरू करते हो। युवा लोग ऊर्जा से भरे होते हैं, उनके पास नई सोच होती है और वे कई बार ऐसे विचार लेकर आते हैं जिनके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं होता। जब अनुभवी लोग युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं और युवा अपनी ऊर्जा से काम करते हैं, तब एक मजबूत भविष्य बनता है। जो लोग सिर्फ खुद के लिए काम करते हैं, उनकी सफलता सीमित रह जाती है, लेकिन जो लोग दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, उनकी सफलता का असर बहुत दूर तक जाता है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। पहले समय ऐसा था जब सिर्फ जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, लेकिन अब जानकारी हर जगह उपलब्ध है। इंटरनेट के कारण ज्ञान तक पहुंच पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है। इसलिए भविष्य की असली प्रतिस्पर्धा सिर्फ ज्ञान की नहीं होगी। भविष्य की असली प्रतिस्पर्धा रचनात्मकता की होगी, कल्पना की होगी और स्वतंत्र सोच की होगी। मशीनें जानकारी को तेज़ी से प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन इंसानी कल्पना और संवेदनशीलता अभी भी अनोखी है। यही कारण है कि आने वाले समय में वे लोग आगे बढ़ेंगे जो अलग तरह से सोच सकते हैं, जो नई समस्याओं का नया समाधान ढूंढ सकते हैं। एक और चीज़ जो भविष्य में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, वह है इंसानियत और संवेदनशीलता। बुद्धिमत्ता और भावनात्मक समझ के बारे में तो लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन एक और गुण है जो उतना ही ज़रूरी है, दूसरों के लिए सच्ची परवाह। जब तुम दूसरों की सफलता से खुश हो सकते हो, जब तुम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो, तभी तुम एक मजबूत और टिकाऊ समाज बना सकते हो। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनकी सफलता अक्सर सीमित होती है, लेकिन जो लोग दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, उनकी यात्रा कहीं ज़्यादा लंबी और प्रभावशाली होती है, क्योंकि आखिरकार दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सहयोग की होती है। लेकिन यह समझ अचानक नहीं आती। कई बार जीवन हमें बार बार असफलता के जरिए यह सिखाता है कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। कुछ लोग परीक्षा में असफल होते हैं, कुछ लोग नौकरी के इंटरव्यू में बार बार अस्वीकृत होते हैं, और कुछ लोगों के विचारों को शुरू में कोई गंभीरता से नहीं लेता। उस समय ऐसा लगता है कि शायद दुनिया हमारे खिलाफ है। लेकिन अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो अक्सर वही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं। वही असफलताएं तुम्हें सिखाती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। बहुत से लोग एक अस्वीकृति के बाद ही हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार ठुकराए जाने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखते हैं। वे यह समझते हैं कि असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। और कई बार वही लोग जिन्हें शुरुआत में सबसे ज़्यादा असफलताएं मिलती हैं, वही लोग बाद में सबसे मजबूत बनकर उभरते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन से एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया होता है। अगर तुम लगातार कोशिश करते रहो तो अंततः रास्ता जरूर निकलता है। जिंदगी का एक सबसे कठिन अनुभव होता है बार बार ठुकराया जाना। जब तुम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो, उम्मीद रखते हो, और फिर कोई कह देता है कि तुम इसके लायक नहीं हो, उस पल इंसान के अंदर बहुत कुछ टूट जाता है। लेकिन सच यह है कि अस्वीकृति अक्सर अंत नहीं होती, वह सिर्फ एक मोड़ होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस मोड़ पर कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। कई लोगों ने अपने जीवन में दर्जनों बार असफलता देखी होती है, कभी परीक्षा में, कभी नौकरी में, कभी अपने विचारों के कारण। कई बार लोग तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। वे कहेंगे कि तुम्हारी क्षमता कम है, तुम्हारा विचार कमज़ोर है, या तुम्हारा सपना अव्यावहारिक है। लेकिन सच यह है कि किसी और का निर्णय तुम्हारी असली क्षमता तय नहीं करता। जब इंसान बार बार असफल होता है, तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं।
पहला रास्ता यह कि वह खुद को दोष देने लगे और हार मान ले। दूसरा रास्ता यह कि वह हर असफलता से सीखना शुरू कर दे। जो लोग पहला रास्ता चुनते हैं वे धीरे धीरे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वे हर असफलता को एक संकेत की तरह लेते हैं कि उन्हें और बेहतर बनना है। इतिहास में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं उनमें एक चीज़ समान रही है, लगातार प्रयास। कोई भी बड़ी सफलता पहली कोशिश में नहीं मिलती, उसके पीछे असंख्य गलतियां, असंख्य प्रयोग और अनगिनत असफलताएं छिपी होती हैं। लेकिन अक्सर दुनिया सिर्फ अंतिम परिणाम देखती है, वह संघर्ष नहीं देखती जो उस परिणाम तक पहुंचने के लिए किया गया था। कई बार ऐसा भी होता है कि जब तुम कोई नया विचार लेकर आते हो तो लोग उसे समझ नहीं पाते। वे उसे मूर्खता कह देते हैं। वे कहते हैं कि यह कभी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हें अपने विचार पर भरोसा है, अगर तुम्हें पता है कि वह किसी वास्तविक समस्या का समाधान कर सकता है, तो तुम्हें दूसरों की राय से ज़्यादा अपने प्रयास पर ध्यान देना होगा। अक्सर शुरुआत में किसी भी नए विचार को समर्थन नहीं मिलता। लोग उसे अजीब समझते हैं, उस पर हंसते हैं या उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर वह विचार लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है तो धीरे धीरे वही विचार स्वीकार होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब वही चीज़ लाखों लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। इस पूरे सफ़र में एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना। बहुत से लोग अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। वे कहते हैं कि हालात ख़राब थे, अवसर नहीं मिला या लोग उनका समर्थन नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे सबसे पहले खुद को देखते हैं। वे यह पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ गलती की और अगली बार वे क्या बेहतर कर सकते हैं। जब इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाता है तब उसके अंदर सुधार की संभावना पैदा होती है, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता है वह कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमज़ोरियों को पहचानता है वह धीरे धीरे उन्हें अपनी ताकत में बदल सकता है। जीवन में शिकायत करना आसान होता है, लेकिन समाधान ढूंढना कठिन होता है। बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिला, लेकिन जो लोग ध्यान से देखते हैं उन्हें पता चलता है कि अवसर अक्सर समस्याओं के रूप में छिपे होते हैं। जहां लोग सिर्फ परेशानी देखते हैं वहीं कोई और इंसान समाधान ढूंढकर एक नई शुरुआत कर देता है। और यही सोच एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है, क्योंकि वह समस्या से भागता नहीं, वह उसे समझता है, उसका समाधान ढूंढता है और धीरे धीरे उसी समाधान के माध्यम से दुनिया में अपना स्थान बना लेता है। लेकिन इस यात्रा में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, अपने आप पर विश्वास बनाए रखना। क्योंकि कई बार ऐसा होगा जब कोई और तुम्हारे सपने पर विश्वास नहीं करेगा। उस समय अगर तुम भी खुद पर शक करने लगो तो तुम्हारी यात्रा वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम यह तय कर लो कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी बार असफलता मिले, तुम कोशिश करना नहीं छोड़ोगे, तो धीरे धीरे वही दृढ़ता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और यहीं से शुरू होती है असली जीत, क्योंकि जिसने हार मानना छोड़ दिया उसे हराना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक चीज़ और है जो ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि मानसिकता से आती है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। वे हर कदम पर सोचते रहते हैं कि शायद वे इसके लायक नहीं हैं, शायद वे यहाँ तक सिर्फ किस्मत से पहुँच गए हैं। यह भावना बहुत आम है। कई लोग जब थोड़ा सफल हो जाते हैं तब भी उनके अंदर एक डर रहता है कि कहीं लोग यह न सोच लें कि वे उतने सक्षम नहीं हैं जितना दिखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी ऐसा महसूस किया होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस डर के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। जब इंसान अपने जीवन में बार बार प्रयास करता है, नई चीज़ें आजमाता है, गलतियां करता है और उनसे सीखता है, तब धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि सफलता कोई जादू नहीं है, यह लगातार प्रयास का परिणाम है। कोई भी व्यक्ति पहली बार में सब कुछ सही नहीं करता।
हर कोई सीखते सीखते बेहतर बनता है। कोई भी व्यक्ति बनता है, इसीलिए गलती करना इतना ज़रूरी है। गलती यह साबित करती है कि तुम कोशिश कर रहे हो। जो लोग कभी गलती नहीं करते, अक्सर वे वही लोग होते हैं जो कभी जोखिम नहीं लेते। लेकिन जो लोग नई चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, जो अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने का प्रयास करते हैं, उनके लिए गलतियां इस प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। कई बार लोग पूर्णता के पीछे इतना भागते हैं कि वे शुरुआत ही नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सही हो, हर योजना पूरी तरह तैयार हो, हर संभावना का जवाब उनके पास हो। लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा शायद ही कभी होता है। अगर कोई व्यक्ति हर चीज़ के बिल्कुल सही होने का इंतज़ार करता रहेगा तो वह शायद कभी शुरू ही नहीं कर पाएगा। असल प्रगति तब होती है जब इंसान शुरू करने का साहस करता है, जब वह समझता है कि शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। कई बार सबसे बड़ी सीख रास्ते में मिलती है, न कि शुरुआत में। एक और महत्वपूर्ण आदत जो सफल लोगों में दिखाई देती है, वह है अपने लक्ष्य को लगातार अपने सामने रखना। वे सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि अपने सपनों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। वे खुद को उस स्थिति में कल्पना करते हैं जहां वे पहुंचना चाहते हैं। यह कल्पना उनके अंदर ऊर्जा पैदा करती है, उन्हें याद दिलाती है कि वे क्यों मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग इसे बेकार समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह मानसिक अभ्यास बहुत शक्तिशाली होता है। जब इंसान बार बार अपने लक्ष्य की कल्पना करता है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। वह ऐसे अवसरों को पहचानने लगता है जिन्हें पहले वह नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन कल्पना के साथ साथ कार्रवाई भी ज़रूरी है। सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं है। उन सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। यही छोटे कदम धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव बन जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय बहुत कीमती है। बहुत से लोग अपने फैसलों को टालते रहते हैं। वे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विश्लेषण करते हैं और आखिरकार कुछ भी नहीं करते। लेकिन जीवन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें समय पर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी देर करना भी एक तरह की हार होती है। जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे यह समझते हैं कि पूर्ण निश्चितता कभी नहीं मिलेगी, फिर भी वे कदम उठाते हैं। वे जानते हैं कि रास्ते में गलतियां होंगी, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि हर कदम उन्हें अनुभव देगा। आखिरकार जीवन एक लंबी यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सीखने की इच्छा है, अगर तुम हर अनुभव से कुछ नया सीखने को तैयार हो, और अगर तुम हार मानने से इनकार कर देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी कहानी भी बदलने लगती है। और शायद एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन चुनौतियों को तुमने उस समय मुश्किल समझा था, वही तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही थीं जो आज तुम हो। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो गिरने के बाद फिर से उठने का साहस रखता है।